पूरे ब्रह्मांड का 27% मास खुद लेने वाला ऐसा दानव जो न तो किसी रेडिएशन को इमिट करता है, न ही अब्सॉर्ब और न ही रिफ्लेक्ट कर सकता है। ऐसी काली शक्ति जिसे बिना उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के देख पाना बिल्कुल असंभव हो, जो भले ही दिखाई न देता हो पर इसके ग्रेविटेशनल फोर्सेस ब्रह्मांड में गैलेक्सीज के क्लस्टर्स को साथ पकड़कर रखने में अहम हो। इसी अदृश्य घने काली शक्ति को ही बोलते हैं द डार्क मैटर। पूरा वीडियो देखने के लिए रिलेटेड वीडियो पर क्लिक कीजिए या चैनल पर जाकर पूरा वीडियो देखिए। क्या आपको पता है वैज्ञानिक मार्स पर भोजन उगाने के लिए आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस को विकसित कर रहे हैं? आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस डिवाइसेस सोलर एनर्जी को कैप्चर कर एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और फ्यूल्स जैसे हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करेंगे। ये डिवाइस क्लोरोफिल के बजाय सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का उपयोग करता है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी काम कर सकता है। इस प्रोसेस का एक एडवांटेज ये है कि इसे बहुत थिन एटमॉस्फेयर वाले प्लैनेट्स जैसे कि मार्स पर भोजन और ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तकनीक अभी डेवलपमेंट के शुरुआती चरण में है, लेकिन इस प्रोसेस के लिए पानी का बहुत अहम भूमिका है और क्योंकि मार्स के पोल्स पर बहुत सारा आइस मौजूद है तो इनसे पानी निकाल पाना सबसे बड़ी चुनौती होगा। अगर हम कभी एफिशिएंट और किफायती आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस सिस्टम्स विकसित कर लेते हैं तो वे दूसरे ग्रहों पर भी कॉलोनीज बसाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। अंतरिक्ष से जुड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए विज्ञान मित्र से आज ही जुड़े। कार्डाशेव स्केल के अनुसार इंसानों को टाइप 0.7 सभ्यता कहा जाता है, पर अगर हम कभी टाइप 1 सभ्यता बन गए तो पता है क्या होगा? हम पृथ्वी पर मौजूद हर एनर्जी रिसोर्स का उपयोग करना जानते होंगे। जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सब हमारी मुट्ठी में होगा। हम जब चाहें बारिश, जब चाहें तूफान या जब चाहें होने वाले भूकंप को पूरी तरह से नियंत्रित करना जानते होंगे। अंतरिक्ष में हमारी पास इतनी क्षमता होगी कि जिस भी ग्रह पर हम कॉलोनीज बसाना चाहें, चाहे वो मंगल हो या अपना चंद्रमा, हम ये सब करना जानते होंगे। यही नहीं, बार बार लगातार दूसरे ग्रह पर यात्रा कर वापस पृथ्वी लौटना, वहाँ स्पेस स्टेशन बनाना, बेस बनाना, हमारे लिए वो सब कुछ मानो सांस लेना जितना आसान होगा। नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दिनचर्या का हिस्सा होंगे। बच्चों के पैदा होने से पहले उनके जीन्स को अपने पसंद अनुसार चेंज करना तो चुटकियों का काम होगा। वैज्ञानिकों का कहना है आज से 100 साल बाद हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन चुके होंगे। अंतरिक्ष से जुड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए विज्ञान मित्र से आज ही जुड़े। इमेजिन कीजिए 2 जुड़वा बच्चे हैं और वे दोनों 5 वर्ष के हैं। आप इन जुड़वा बच्चों में से एक को लेकर उसको रॉकेट में रखते हैं और उसे अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से 90% अधिक गति से भेज देते हैं। अब होगा यह कि जब आप इतनी तेजी से यात्रा करते हैं तो समय 44% धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि उसकी उम्र धीमी हो रही होगी। लेकिन अगर आप उसी 5 साल के बच्चे को लेकर अंतरिक्ष में जाएं और प्रकाश की गति से इस बार 99% गति से 5 साल तक चले, तो जब वह पृथ्वी पर वापस आएगा तो उसकी उम्र हो चुकी होगी 10 साल और उसका जुड़वा भाई 40 साल का होगा। क्योंकि आइंस्टीन के अनुसार टाइम रिलेटिव होता है और गति के हिसाब से चेंज होता है और इस सिद्धांत को ही ट्विन पैराडॉक्स कहा जाता है। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए विज्ञान मित्र से आज ही जुड़ें। क्या आपने कभी ये गौर किया कि सूरज बिना ऑक्सीजन के अंतरिक्ष में कैसे जल रहा है? क्योंकि असल में स्पेस तो पूरा वैक्यूम है। दरअसल सूरज मुख्य रूप से हाईली फ्लामेबल हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, लेकिन सूरज हमारी सोच के अनुसार लकड़ी या कागज की तरह नहीं जलता। इसके बजाय सूरज की गर्मी और रोशनी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस द्वारा उत्पन्न होती है, जो हाइड्रोजन को हीलियम में बदलती है। सूरज के कोर के हाई प्रेशर कंडीशंस में 2 या अधिक हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम एटम्स बनाते हैं और भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी अंततः सूरज के कोर से उसकी सतह तक पहुंचती है, जहां से यह अंतरिक्ष में गर्मी और रोशनी के रूप में रिलीज होती है, जिसे हम सूरज और अन्य तारों से निकलने वाली रोशनी के रूप में पहचानते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि सूरज हाइड्रोजन को जलाकर चमकता है, लेकिन यह गलत है। वास्तव में हाइड्रोजन जलता नहीं है, यह हीलियम में बदलता है और इस दौरान न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अंतरिक्ष से जुड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए विज्ञान मित्र से आज ही जुड़ें।